अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस और नो? हम कागज को भी नहीं जलाते, यू नो दैट, करेक्ट? तो अगर इसमें ज्ञान हो तो हम जलाते? बॉडी में ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। मगर वो ज्ञान अगर बुद्धि के माध्यम से प्रोजेक्ट होता है तो वो रिलेटिव सत्य हो जाता है, और बुद्धि समाप्त हो गई तो सनातन सत्य हो गया। बुद्धि का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, बुद्धि का समाप्त होने का मतलब वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर नो क्रिएशन, नो कॉज, नो रीइंकार्नेशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? समझ में आता है? ओके, फिर भी क्वेश्चन करना, कोई बात नहीं, यहाँ ओपन डिस्कशन है। तो आत्मा की आइडेंटिटी परमानेंट है और बॉडी की आइडेंटिटी टेम्पररी है, और वो ओनली सफरिंग के लिए मिली है। और सफरिंग खत्म हो जाएगा, कर्म का पैकेज, तो श्वास बंद हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, और ऑल अदर थिंग्स इज फिनिश। नो, नथिंग कैरी ऑन, न रिलेशन कैरी ऑन होगा, न मटेरियल, न डिग्री, कुछ भी कैरी ऑन नहीं होगा। होगा तो ये तो है ही नहीं। तो सोल इज अ सुपर पावर, they have all kind of infinite power, but not in terms of physical power, not in terms of material, not in terms of physical achievement, but the power of the soul is infinite power of jnana, infinite power of energy. Infinite is permanent, and they have a ज्ञान प्रकाश। प्रकाश तो है मगर ज्ञान प्रकाश, ये भी प्रकाश है, ज्ञान नहीं है, ये प्रकाश है। Soul is the power of light, and in the light they uncover the whole world. That is the ultimate power. In presence of soul light, you can realize the whole world, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। ये ultimate power है। And once you realize the pure soul, you can know the whole world. At that time, there is no value of relation, materials, and all these relative things. The value is zero. Because I am superpower. Body and circumstances are always temporary. I am permanent. And body and circumstances is only for suffering. No jnana, no realization, no happiness, only belief. Yes or no? आत्मा जो ज्ञान का स्वरूप है परमानेंट है। Yes. तो हम ऐसा क्यों देखते हैं कि जब वो डिफरेंट शरीर धारण करता है तो डिफरेंट एक्शंस करता है सेम आत्मा, एंड व्हाई इज इट नॉट द सेम एक्शन एवरी टाइम, जिससे हम हमारा कर्म या जो भी बनता है? Because of the individual ignorance. Ignorance is an individual, and as per your ignorance, you create the new cause with your current intention, and at that way, the cycle of reincarnation is connected. So first you destroy your old kind of ignorance with the help of universal truth, science, because this relative world is only relative and temporary, nothing permanent. And your identity and your jnana and darshan is a permanent. But because of ignorance, you only the know of value of relative truth. And in relative truth, you create the rag and dvesh through your intention. With the intention, you create the new cause. So the cycle of reincarnation is continuous.
So you destroy your all kind of ignorance as a relative truth. वो ignorance कहाँ से आता है? क्योंकि body itself कुछ ऐसा वो नहीं रखता है। बॉडी के पास ज्ञान नहीं है, मैंने बता दिया आपका, बॉडी के पास ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ आत्मा के पास बुद्धि है। बुद्धि इन प्रेजेंस ऑफ सोल you have a buddhi, intellectual, and with the intellectual you can see the world, you can observe the world, and you can create the cause as per your individual vision to see the circumstances. एक ही संजोग को हम अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। यस और नो? अगर पुलिस है चोर को पकड़ेगी तो चोर के लिए अच्छा है बुरा है? और मेरी मिलकत चोर ले गया है तो उसके मेरे लिए that's it. It's a viewpoint, it's a relative truth. तो रिलेटिव ट्रूथ में ऐसा ही रहेगा, एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए बुरा, द सेम सर्कमस्टांसेस। आपका कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है बुरा है? और जो कार सर्विस करता है उनके लिए अच्छा है। यस और नो? आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है तो आपके लिए क्या है? डॉक्टर के लिए सरकमस्टांस एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए, तो यही तो दुनिया है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। उसमें भी हम राग द्वेष करके नया कर्म बनाते हैं और जन्म मन के चक्कर। तो अज्ञानता को निकालना, इट इज टू बी कॉल्ड इज स्पिरिचुअलिटी। और कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। क्योंकि इंडिविजुअल तो आपके पास ज्ञान है ही, इंडिविजुअल ज्ञान से इंडिविजुअल कटेगा नहीं, चेंज होगा। क्या होगा? आज आप राम को मानते हैं, कल कृष्ण को, परसों महावीर को, शिव को, स्वामीनारायण मानते रहो, मगर ये रिलेटिव सत्य बदलते रहो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? यू ट्राई टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर प्योर सोल, एंड ऑल अदर थिंग्स वी कैन रियलाइज थ्रू द फाइव सेंसेस आर रिलेटिव एंड टेम्पररी, इज नॉट फॉर अस। ये मेरे लिए नहीं है और मेरे काम का भी नहीं है। ये मेरी अज्ञानता की वजह से ये बॉडी मिला है और संजोग मिला है, लाइफ मिली है, बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस, टू सफर इन माई कॉज। ये कोई